नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद मृत्युंजय के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जो हम लोगों की इतिहास को जानने की श्रृंखला चल रही है, उसमें जो वीडियो की श्रृंखला चल रही है, तो उसी क्रम में जो इतिहास के जानने के स्रोत हम लोग बहुत ही कंप्लीट ही होने वाला है ये कोर्स। दोस्तों, इस यूट्यूब चैनल पे आपको प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास का जितना भी पाठ्यक्रम है और जितने भी पिछले साल के प्रश्न हैं, सभी की चर्चा की जाएगी। उसी क्रम में दोस्तों, आज का हम जो लोगों का जो टॉपिक है धर्मशास्त्र। तो हम लोग देखेंगे कि दोस्तों धर्मशास्त्र क्या है, इनकी रचना कौन से काल में हुई है और धर्मशास्त्र में दोस्तों कौन कौन से साहित्य आते हैं ये भी देखेंगे। फिर सेकेंड सेगमेंट दोस्तों होगा कि धर्मसूत्र क्या है और जो जो भी धर्मसूत्र हैं उनकी संख्या देखेंगे। और धर्म सूत्रों से संबंधित जितने भी पिछले साल के प्रश्न पूछे गए हैं, चपरासी, खलासी, एसएससी, टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, यूजीसी, नेट, अभी तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं धर्मशास्त्र से लेके आपका कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। और जितने पिछले साल प्रश्न पूछे गए हैं उनकी भी चर्चा कर लेंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दिया हुआ है, तो जो लोग टेलीग्राम से जुड़ना चाहें तो वो जुड़ सकते हैं, क्योंकि वहाँ इतिहास संबंधी क्विज वगैरह चलती रहती है। दोस्तों, अब सीधे आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए सीधे टॉपिक पे आते हैं। तो हम लोग दोस्तों चर्चा करेंगे कि धर्मशास्त्र क्या होते हैं। तो बेसिकली धर्मशास्त्र में धर्म सूत्र आते हैं दोस्तों, स्मृतियाँ आती हैं और टीका, भाष्य या निबंध आते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि धर्मशास्त्र में कौन कौन से साहित्य आते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि धर्म सूत्र क्या है। अगली वीडियो में दोस्तों देख लेंगे स्मृतियाँ, और उसकी अगली वीडियो में ये टीका, भाष्य और निबंध देख लेंगे। इस तरीके से हम लोग अपना धर्मशास्त्र का 3 सेगमेंट में, 3 वीडियो लेक्चर में ये अपना टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे। तो पहले तो दोस्तों हम लोग देखते हैं कि ये धर्मशास्त्र क्या है। तो धर्मशास्त्र क्या है दोस्तों, इसमें 2 शब्दों से मिलकर है, धर्म प्लस शास्त्र। तो जिसमें धर्म से संबंधित जो शास्त्र हो उन्हें धर्मशास्त्र कहते हैं। और दोस्तों, इसमें धर्म के कितने स्रोत हैं? तो दोस्तों धर्म के 3 स्रोत हैं। धर्मशास्त्रों में धर्म के 3 स्रोत माने गए हैं। कौन कौन से माने गए हैं? तो आप लोगों को याद रखना है कि धर्मशास्त्रों में धर्म के 3 स्रोत माने गए हैं। नंबर 1 दोस्तों श्रुति, नंबर 2 दोस्तों स्मृति, और नंबर 3 सदाचार या शिष्टाचार। तो दोस्तों, आप लोगों को ये तो यहाँ पे याद ही रखना है कि धर्मशास्त्र कौन कौन से हैं और धर्मशास्त्र में धर्म के कितने स्रोत हैं। और यहाँ पे आपको ये भी याद रखना होगा कि दोस्तों जो श्रुति है, क्योंकि वैदिक संहिताओं, जिन्हें श्रुतियाँ भी कहते हैं, वैदिक संहिताएं क्या क्या होती हैं दोस्तों, हम लोग इसकी पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। तो उसमें आचरण संबंधी नियमों की कोई प्रत्यक्ष चर्चा नहीं की गई है, इसलिए उपरोक्त में से धर्म के दूसरे और तीसरे स्रोत अधिक महत्वपूर्ण हैं। तो इससे, इस पॉइंट से क्या सिद्ध होता है दोस्तों, कि जो धर्म के 3 स्रोत हैं उसमें श्रुति के उतने मतलब उतने प्रत्यक्ष उनमें वो फैक्ट नहीं दिए हैं। तो जो धर्म के स्रोत मुख्यतः कौन है? स्मृतियाँ और सदाचार या शिष्टाचार। सदाचार या शिष्टाचार का मतलब क्या होता है दोस्तों? सुसंस्कृत लोगों द्वारा व्यवहृत जो आचरण, जो पढ़े लिखे या सुसंस्कृत लोग होते हैं वो किस तरीके का आचरण व्यवहार करते हैं, वो भी धर्म के एक स्रोत हो गए। और दोस्तों स्मृतियाँ क्या हैं, ये हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे, क्योंकि धर्मशास्त्र में क्या आता है दोस्तों? धर्मसूत्र, स्मृतियाँ, टीका, भाष्य और निबंध। तो दूसरा पॉइंट भी दोस्तों आप लोगों को क्लियर समझ में आ गया होगा। फिर दोस्तों, धर्म के स्रोत तो आपने 3 जान लिए, लेकिन जो धर्म दोस्तों है ये व्यक्ति के लिंग, आयु, वैवाहिक स्थिति, वर्ण व्यवस्था और वर्ण आश्रम पर निर्भर करता है। दोस्तों, हो सकता है किसी बच्चे का धर्म कुछ हो, वो उसके अनुसार धर्म की व्याख्या कुछ हो, जब वो बड़ा हो जाता है तो उसके हिसाब से धर्म की व्याख्या अलग हो जाती है। और दोस्तों, जब उसका विवाह विवाह वगैरह हो जाता है तो उसकी धर्म की व्याख्या अलग हो जाती है। तो इसलिए आपको याद रखना है कि धर्म के स्रोत कौन कौन से हैं और धर्म किस पे निर्भर करता है। फिर दोस्तों, धर्मशास्त्रों से रिलेटेड आपको ये भी याद रखना होगा कि धर्मशास्त्रों में सामाजिक आचरण, जिसमें दोस्तों सामाजिक आचरण में क्या आएगा? वर्ण व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था के अतिरिक्त वैसे वैसे प्रसंगों को भी नियमबद्ध किया गया है, जैसे दीवानी, फौजदारी, व्यक्तिगत कानून। तो आप लोगों को यहाँ पे ये भी याद रखना है। लेकिन धर्मशास्त्र से रिलेटेड कुछ आपको पॉइंट भी नोट करने हैं, जैसे लेकिन धर्मशास्त्रों में वर्णित इन नियमों में भारतीय दंड संहिता और भारतीय सिविल संहिता की तरह नहीं देखा जाना चाहिए। आप प्रेजेंट टाइम में जो भारत में लॉ है, कौन कौन से? भारतीय दंड संहिता और भारतीय सिविल संहिता, इस इनके अनुसार आपको धर्मशास्त्र को नहीं देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास आधार ही नहीं है जिनसे आकलन किया जा सके कि धर्मशास्त्र के इन नियमों का प्राचीन भारत में कितनी बाध्यता थी। तो ये हो गया आपका भाई क्यों ऑप्शन, जवाब हो गया पहले स्टेटमेंट का। और दोस्तों, धर्मशास्त्र सैद्धांतिक
और निर्देशात्मक ग्रंथ है। इसमें ब्राह्मण धर्म विशेषज्ञों को का एक आदर्श समाज का चित्रण किया गया है। तो आप लोग इस स्लाइड में आप लोगों को पता चल गया होगा कि धर्मशास्त्र क्या है, कौन कौन से हैं, ये हैं। और धर्म के स्रोत कित कौन है, ये 3 होते हैं। श्रुति, जिसमें विशेष फैक्चुअल नॉलेज नहीं दी गई है, प्रत्यक्ष डायरेक्ट चर्चा नहीं की गई है, इसलिए धर्म के स्रोत कौन कौन से हैं, स्मृतियाँ और सदाचार और शिष्टाचार, द्वितीयक और तृतीयक। और धर्म व्यक्तियों दोस्तों का बदलता रहता है लिंग आयु हिसाब से, और आपको ये पॉइंट भी याद रखने हैं। तो बेसिकली इसमें तो आपको बस यही याद रखना है कि कौन कौन से धर्मशास्त्र हैं और धर्म के स्रोत कौन से हैं। तो दोस्तों जो लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। अब हम लोग दोस्तों चर्चा करेंगे अगली स्लाइड में कि धर्म सूत्र हैं कौन कौन से और उनसे एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो दोस्तों पहले तो हम लोग चर्चा करते हैं धर्म सूत्र, और अगले दोस्तों वीडियो में हम लोग क्या चर्चा करेंगे, स्मृतियाँ। तो इसमें धर्म सूत्र दोस्तों कब कौन कौन से प्रमुख हैं, प्रमुख धर्म सूत्र दोस्तों धर्म सूत्र तो काफ़ी हैं, लेकिन जो प्रमुख धर्म सूत्र हैं, गौतम धर्म सूत्र, आप स्तंभ धर्म सूत्र और वशिष्ठ धर्म सूत्र। चौथा दोस्तों आप लोग याद रख सकते हैं कि बोधायन धर्म सूत्र। तो यहाँ पे बोधायन धर्म सूत्र भी कर सकते हैं। तो ये धर्म सूत्र दोस्तों कब लिखे हैं, सूत्र काल में। आपको एग्जाम में ये भी प्रश्न बन सकता है कि दोस्तों सूत्र काल निम्नलिखित में से है, तो क्या है, 6 सेंचुरी बीसी से 3 सेंचुरी बीसी, 300 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व। तो आपको ये भी याद रखना है कि ये सूत्र काल किसे कहते हैं। तो दोस्तों ये धर्म सूत्र कब लिखे गए, जो ये धर्म सूत्र दोस्तों लिखे गए सूत्र काल में। और सूत्र काल क्या होता है, 600 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व। प्रमुख धर्म सूत्र दोस्तों कौन कौन से हैं, गौतम धर्म सूत्र, आप स्तंभ धर्म सूत्र और वशिष्ठ धर्म सूत्र। चौथा दोस्तों आप लोग नोट कर लीजिएगा, बोधायन धर्म सूत्र। अब इन धर्म सूत्रों से लेके अभी तक एग्जाम में क्या प्रश्न पूछे गए हैं, हम उनकी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों पहला तो प्रश्न यही एग्जाम में पूछा जा चुका है असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में, कि सभी धर्म सूत्र उत्तर भारत में लिखे गए हैं, लेकिन किस धर्म सूत्र की रचना दक्षिण आंध्र प्रदेश में की गई है। आपका पहला प्रश्न यही पूछा जाएगा कि ये जो धर्म सूत्र हैं ये सभी नॉर्थ इंडिया में लिखे गए हैं, लेकिन इनमें से कौन सा साउथ इंडिया में लिखा गया है। तो दोस्तों आप स्तंभ धर्म सूत्र, आपको ये याद रखना है कि ये साउथ इंडिया में लिखा गया है। एक तो यही प्रश्न बनता है। फिर दोस्तों इसमें पूछा जाएगा कि ये इन धर्म सूत्रों में सबसे प्राचीन धर्म सूत्र कौन है। तो प्रश्न बनेगा कि सबसे प्राचीन धर्म सूत्र कौन सा है, तो गौतम धर्म सूत्र। फिर तीसरा प्रश्न दोस्तों एग्जाम में पूछा जा चुका है कि वर्ण व्यवस्था का स्पष्ट वर्णन कहाँ मिलता है। तो दोस्तों सूत्रों में। आप लोग याद रखिएगा कि वर्ण व्यवस्था जो प्रेजेंट टाइम व्याप्त है, इसका स्पष्ट वर्णन कहाँ मिलता है, सूत्रों में। और सूत्र कब लिखे गए, सूत्र काल में। और सूत्र काल कब है, 600 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व। और दोस्तों स्मृति काल क्या है, जिन लोगों को पता है वो लोग कमेंट करके बताएं, नहीं उन्हें अगले वीडियो में इसकी चर्चा की जाएगी। अगला दोस्तों प्रश्न बनता है कि वर्ण संकर की कल्पना जाति या मिश्र जाति का उद्भव की जानकारी पहली बार दोस्तों कहाँ हुई, सूत्र साहित्य में। ये भी सीधे सीधे वन लाइनर क्वेश्चन बनेंगे, आप चाहे कोई छोटा एग्जाम दीजिए चाहे बड़ा, चाहे यूजीसी नेट का। आप लोग यहाँ पे ये भी याद रखिए कि दोस्तों कालांतर में इन्हीं अवधारणाओं का विस्तार कहाँ गया, स्मृति। क्योंकि जो ये धर्म सूत्र लिखे गए हैं इन्हीं के बाद में स्मृतियाँ लिखी गई। और स्मृति काल कौन सा है, हम लोग अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। दोस्तों अगला प्रश्न पूछा जा चुका है कि विकसित न्याय प्रणाली की शुरुआत किस काल में दिखाई देती है। तो दोस्तों इसका भी आंसर होगा सूत्र काल। अगला दोस्तों प्रश्न पूछा जा चुका है कि भारतीय इतिहास में विधिक साहित्य का प्रारंभ किस काल में होता है। दोस्तों सूत्र काल। और सूत्र काल कब है, 600 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व। तो दोस्तों आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब दोस्तों हम लोग प्रमुख ये जो सूत्र हैं, ये गौतम धर्म सूत्र, आप स्तंभ धर्म सूत्र और वशिष्ठ धर्म सूत्र। तो इस वीडियो में हम लोगों ने ये तो पॉइंट जान ही लिए। अब ये गौतम, अब हम लोग टॉपिक वाइज अलग अलग चर्चा करेंगे कि गौतम धर्म सूत्र से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, आप स्तंभ धर्म सूत्र से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, और वशिष्ठ धर्म सूत्र से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो हम लोग दोस्तों चलते हैं कि गौतम धर्म सूत्र। तो गौतम धर्म सूत्र से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। पहला क्वेश्चन तो यही पूछा जा चुका है कि राजा सभी वर्णों का शासक हो सकता है परंतु ब्राह्मण का नहीं, कि किस धर्म सूत्र में कहा गया है। तो इसका दोस्तों आंसर क्या होगा, गौतम धर्म सूत्र। दोस्तों दूसरा ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है कि किस धर्म सूत्र में करों की एक लंबी सूची दी है।
तो ये भी इसका दोस्तों आंसर क्या होगा, गौतम धर्मसूत्र। आप लोग आप स्तंभ धर्मसूत्र मत लगा दीजिएगा, या बोधायन धर्मसूत्र आंसर मत लगा दीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है कि करों की लंबी सूची किस धर्मसूत्र में मिलती है, गौतम। फिर दोस्तों आपको ये भी पॉइंट याद रखना है कि ब्राह्मणों को केंद्र में रखकर आपाद धर्म की चर्चा कहाँ की गई है, तो ये भी दोस्तों गौतम धर्म सूत्र में की गई है। ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है दोस्तों। ये तो प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम में कि सर्वप्रथम किसने वार्ता, वार्ता को दोस्तों हिंदी में क्या कहते हैं, कृषि, कृषि को शूद्र का वर्ण धर्म बताया है। वर्ण धर्म मतलब क्या होता है कि शूद्रों को कृषि करना चाहिए, इनका वर्ण धर्म है। कहाँ बताया गया, ये थे दोस्तों गौतम ने बताया है। गौतम ने किस में बताया है, गौतम धर्म सूत्र में। तो ये दोस्तों ये जो चार हम लोगों ने प्रश्नों की चर्चा की गौतम धर्म सूत्र से पूछे जा चुके हैं। अब हम लोग दोस्तों चर्चा करेंगे कि आप स्तंभ धर्म सूत्र से कौन कौन से प्रश्न पूछे जा चुके हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पहला ही सर्वाधिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस धर्म सूत्र से। तो क्या प्रश्न है कि किस धर्म सूत्र में 10 वर्ष के ब्राह्मण को 100 वर्ष के क्षत्रिय से श्रेष्ठ बताया गया है। यही सीधे सीधे प्रश्न आएगा कि किस धर्म सूत्र में 10 वर्ष के ब्राह्मण को 100 वर्ष के क्षत्रिय से श्रेष्ठ बताया गया है। उसमें ऑप्शन दिया होगा गौतम धर्म सूत्र, आप स्तंभ धर्म सूत्र, वशिष्ठ धर्म सूत्र और बोधायन धर्म सूत्र। तो इसमें आंसर क्या होगा दोस्तों, आप स्तंभ धर्म सूत्र। आप स्तंभ धर्म सूत्र में दोस्तों क्या बताया गया है कि 10 वर्ष का ब्राह्मण को 100 वर्ष के क्षत्रिय से श्रेष्ठ है। तो इसमें ब्राह्मणों को क्या श्रेष्ठ बताया गया है कि 10 वर्ष का कोई बच्चा अगर ब्राह्मण भी हो तो वो 100 वर्ष के अगर क्षत्रिय कोई एजेड भी हो तो उससे भी श्रेष्ठ है। आप स्तंभ धर्म सूत्र में बताया गया, ये पॉइंट आपको याद रखना है। फिर दोस्तों दूसरा जो पॉइंट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट व्यू से वेरी क्या है कि सर्वप्रथम अस्पर्श शब्द का प्रयोग कहाँ किया गया है। जो हम लोग आर्टिकल 70 वगैरह पढ़ते हैं तो वो लोग तो ध्यान रखें, तो किसमें स्पर्श शब्द का प्रयोग मिलता है दोस्तों, विष्णु धर्म सूत्र में। तो आपको ये याद रखना है, उसमें कई आंसर दिए होंगे तो आपको टिक मारना है, विष्णु धर्म सूत्र में स्पर्श शब्द का प्रयोग मिलता है। अगला दोस्तों एक प्रश्न ये है कि वार्ता यानी कृषि को शूद्र का वर्ण धर्म किसमें बताया गया है, गौतम ने। तो ये यहाँ पे रिपीटेड है, आप लोग याद मत रखिए, याद रखिएगा इसे। स्पर्श शब्द का प्रयोग विष्णु धर्म सूत्र में और शूद्र का वर्ण धर्म गौतम। तो आप लोग ये भी याद रखिए। फिर दोस्तों हम लोग चर्चा करते हैं कि वशिष्ठ धर्म सूत्र से अभी तक क्या क्या प्रश्न पूछे गए। दोस्तों हम लोग धर्म सूत्र से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो समझिए बहुत मुश्किल है फिर कोई कर पाए इस वीडियो को देखने के बाद। तो वशिष्ठ धर्म सूत्र में दोस्तों क्या क्या चर्चा की, कौन से प्रश्न पूछे जा चुके हैं कि कौन सा धर्म सूत्र कुछ परिस्थितियों में स्त्री के पुनर्विवाह का विधान करता है। यही एग्जाम में पूछा भी जा चुका है दोस्तों कि कौन सा ऐसा धर्म सूत्र है जो स्त्रियों के पुनर्विवाह का विधान करता है। तो दोस्तों इसका आंसर है वशिष्ठ धर्म सूत्र। तो आप लोगों को ये वशिष्ठ धर्म सूत्र याद रखना है। पुनर्विवाह कुछ परिस्थितियां, इसमें क्या लिखा है वशिष्ठ धर्म सूत्र में कि कुछ परिस्थितियों में स्त्रियां विवाह कर सकती हैं। कुछ स्थितियां जैसे दोस्तों क्या हो गई कि किसी की शादी हो चुकी है किसी स्त्री का, या तो उसके बच्चे वगैरह नहीं हो, मतलब बच्चे क्या नहीं हो रहे हैं, उसका मतलब जो पति है वो एक्सपायर कर गया है तो वो पुनर्विवाह कर सकती हैं। कहाँ लिखा है, वशिष्ठ धर्म सूत्र में। अगला भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि किस धर्म सूत्र के अनुसार प्रजा की रक्षा के एवज में राजा उपज का छठा भाग लेता था, लेने का अधिकारी है। तो ये कहाँ लिखा है, बोधायन धर्म सूत्र में। तो ये जितने भी स्लाइड में प्रश्न हैं दोस्तों सभी एग्जाम में आए हुए हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं। और जो धर्म सूत्र से आगे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं उनकी भी चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों हम लोग गौतम धर्म सूत्र का कर ही चुके हैं कि 1/6 भाग कर वाला। फिर दोस्तों ये भी हो चुकी करों की एक लंबी सूची कहाँ मिलती है, गौतम धर्म सूत्र में। अपाद धर्म की चर्चा कहाँ है, गौतम धर्म सूत्र में, ये भी चर्चा कर चुके हैं। शूद्रों का कृषि को शूद्र का वर्ण धर्म कहाँ बताया है, गौतम सूत्र में। 10 वर्ष का ब्राह्मण को 100 वर्ष के क्षत्रिय से श्रेष्ठ कहाँ बताया गया है, आप स्तंभ धर्म सूत्र में। ये हम लोग चर्चा कर चुके हैं। स्त्री के पुनर्विवाह कहाँ, वशिष्ठ धर्म सूत्र में। ये छठा भाग भी हो चुका है दोस्तों, बोधायन धर्म सूत्र। अब हम लोग दोस्तों ये याद रखते हैं कि सर्वप्रथम अस्पर्श शब्द का प्रयोग कहाँ किया गया है, विष्णु धर्म सूत्र में। ये भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं यहाँ पे। अब हम लोग दोस्तों आगे चलते हैं। आगे तो हम लोग स्मृतियों की चर्चा करेंगे, वो किसी अन्य वीडियो में चर्चा करेंगे। दोस्तों जिन लोगों ने अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और फिर अपने फ्रेंड सर्किल में दोस्तों को भी इस चैनल को सजेस्ट करें। दोस्तों फिर मिलेंगे अगले स्मृतियों के टॉपिक में। थैंक यू।